All your faces, there were questions. यार ये दिखने में तो छोटा लग रहा है, चीफ गेस्ट कैसे बन के आ गया? This was a major question in your mind, I think, जो मुझे लगता है. And first of all, I thank you all for inviting me here. Thanks to being topper who called me last night. कि सर टाइम है तो आ जाना. So first of all, thank you to all of you. Now I'll interact. मैंने last time इनसे पूछा था कि मैं किस चीज पर बात करूं. Yesterday मैंने इनसे पूछा कि what will be the topic that you बोला सर whatever you like. It is totally up to you. And today, after seeing all your faces, I believe that I should talk only about your life. मैं आपसे बड़ी-बड़ी बातें नहीं करूँगा कि life, commerce, all about everything. I know there is a commerce department और commerce से मेरा कोई नाता रहा नहीं है कभी. Because I was from an engineering background, I was an engineer. तो मुझे commerce से बहुत डर लगता था. तो obviously आप सबसे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा देख के. लेकिन definitely I'll tell you a little introduction about myself. My name is Saurabh Gupta. I have completed my BTech in computer science from Amity University, Noida. Also did my MBA in marketing and operations from the same university. And खास तौर पे जो लोग यहाँ पे पढ़ाई के ज्यादा शौकीन हैं, the people who are always busy in their books, उन लोगों को खास तौर पे बता दूं, शक्ल से लगता नहीं होगा लेकिन since childhood I was the topper of my school. Even I secured 91% marks in class 10, class 12 again. फिर जब दो बार गलती हो जाती है, दो बार गलती होने के बाद इंसान सोचता है कि फिर सोचा कि इंजीनियरिंग करेंगे. कुछ खुराफाती दिमाग इंजीनियरिंग करने का सोचते हैं. आपके लिए वो बेवकूफ होते होंगे क्योंकि आप कॉमर्स से हैं. ओह थैंक यू सो मच मैम. लेकिन वो मेरा दिल जानता है दर्द कितना था. Then I decided to do engineering, got admission into Amity. CGPA समझते हैं आप लोग? What is CGPA? पहले परसेंटेज मिला करती थी, now it is CGPA. So my CGPA of engineering was 9.2 out of 10. Of MBA it was 9.1 out of 10. I was a scholarship holder of Amity for past 6 continuous years. तो ये वो क्वालिफिकेशन थी जो मैं सच बोलूं तो मैंने अपने मम्मी पापा के लिए ली थी, क्योंकि वो दिन रात बोलते थे बेटा पढ़ लो उसके बाद ये होगा वो होगा. आप भी सुनते होंगे. आई थिंक ऑल ऑफ यू हियर लाइक दैट. मुझे आज ऐसा महसूस मत कराओ कि मैं बुड्ढों के सत्संग में आया हूँ. कम यस सर नो. चलो ठीक है. और मैं एक बात और बता दूं, मैं जो भी आपसे 10-15 मिनट बात करूंगा, इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? विच इज द बिगेस्ट पेन. उन कुर्सियों पर बैठकर किसी सामने वाले को सुनना. ये दर्द आपको 12 साल स्कूल में मिला होगा, मिला था. रोज सुबह 8 बजे उठकर वो दर्द देते थे. अभी कॉलेज में भी आपको दे देते होंगे. दिल्ली यूनिवर्सिटी, द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इवन इंडिया ऑल्सो. सो ये दर्द मिलता रहता है. लेकिन आज मैं आपको वो दर्द नहीं देने वाला. मैं जो भी आपसे 10-15 मिनट बातें करूंगा, 10-15 मिनट ले सकता हूँ आप लोग. उन 10-15 मिनटों में मैं आज आपकी जिंदगी से रिलेटेड बोलूंगा. आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी ऑल्सो? हमारी मातृभाषा है, उसका प्रयोग कर लेना चाहिए. हर जगह इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, मैं पक जाता हूँ सीरियसली. और जो फील आपकी मदर टंग में है, जो आप दिन रात आजकल फोन उठाकर भी यूज करते होंगे, आप अपने दोस्त को फोन मिलाते हैं तो पहला शब्द भी गलत ही बोलते हैं हिंदी में, आखिरी भी गलत ही बोलते हैं. लोग कहते हैं इससे प्यार बढ़ता है, लेकिन पता नहीं. तो खैर वो सारी बातें करेंगे. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. कैन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस? लेकिन एक प्रॉमिस चाहिए, आप ईमानदारी से जवाब दोगे. प्रॉमिस? फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. आप में से कितने लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं? व्हाटएवर यू कॉल भाग्य, लक, किस्मत, जिन्हें भरोसा है कि ऐसा कुछ होता है. ओके. आप में से कितने ऐसे जो ये बोलते हैं हम अपनी किस्मत को, लक को, भाग्य को बदल सकते हैं अपने कर्मों से, कर्म अच्छे हो या बुरे? चलिए बहुत अच्छी बात है. मैं आपको अपनी थिंकिंग अगर बताऊं, आई वॉज अ पर्सन हु बिलीव्ड इन लक. जिसे जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, आज से एग्जैक्टली 7-8 साल पहले, व्हेन आई टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, मैं इस फिलॉसफी में जीता था, अगर किस्मत में पास होना लिखा है तो कोई भगवान का फरिश्ता किसी एग्जाम में आगे जरूर बैठा होगा. ये मेरी थिंकिंग थी, आई बिलीव्ड इन लक. लेकिन उसके बाद एक महान इंसान से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया. आई स्टार्टेड वर्किंग, पढ़ाई के साथ काम करना शुरू किया. तो देन एक चीज समझ में आ गई थी, जो मेरी थिंकिंग है, फिलॉसफी है लाइफ की. देयर इज नथिंग कॉल्ड लक इन दिस वर्ल्ड. इट इज जस्ट राइट डिसीजन टेकन एट द राइट टाइम. अगर आज आपने एक फैसला लिया है, आज से 5 साल बाद सक्सेसफुल बन गए, तो जो लोग आज से 5 साल पहले आपके साथ थे वो सिर्फ यही बोलेंगे तेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए तू बन गया. दे ब्लेम ओनली ऑन दिस किस्मत. तो खैर इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा. कुछ और 2-3 सवाल है, पूछ लूं? आप में से कितने लोग इस फैक्ट पे बिलीव करते हैं दैट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिंदगी बदल सकती है? इफ यू बिलीव ऑन दिस फैक्ट तभी हाथ उठाना, पड़ोसी को देख के मत उठाना. ओके, यू बिलीव. आप में से कितने लोग ये बात बोलते हैं कि सपने पूरे होते हैं? ओके. आप में से कितने लोग लाइफ में एक दिन बड़ा बनना चाहते हैं? नाम, पैसा, शोहरत, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी,
ये सब चाहिए, ऐसा सोचा है जिंदगी में? सोचा है? चलो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा था मैं आपसे, अब थोड़े से इंटेंस वाले पूछता हूँ, ठीक है? आप सब में जैसे जितने लोगों ने बोला मुझे लाइफ में बड़ा बनना है, जिस दिन आप लाइफ में बड़े बन जाओगे, आप में से कितने ऐसे हैं जो अपने मम्मी पापा का साथ छोड़ देंगे या फिर उनको साथ में रखेंगे? ऐसे कितने लोग हैं? सारे हाथ उठा रहे हो? एक बार उठा के रखना, एक बार उठा लो अच्छे से, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए सुबह सुबह। अगर ये आपकी एक्चुअल सोच है, मुझे दिखाने के लिए आपने हाथ नहीं उठाए, तो मैं एक चीज का दावा कर सकता हूं, अगर यही सोच आज पूरा इंडिया बना ले और जो इंडिया का यूथ है, तो मेरे हिसाब से जितने ओल्ड एज होम हमारे इंडिया में खुले हुए हैं सारे बंद हो जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा? तो इस सोच को आप बरकरार रखिएगा अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ ये मैसेज आपको दे सकता हूं। बाकी आपसे कुछ और 2-3 बातें मुझे कहनी है। वो बातें क्या है? एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद नहीं पूछूंगा। वो क्वेश्चन क्या है? आप में से कितने लोगों ने बचपन से आज तक रोज सुबह उठकर अपनी मम्मी को पापा को मेहनत करते हुए देखा है? वो मेहनत को टिफिन बनाना भी होता है किचन में, क्योंकि हमें बड़ा आसान लगता है। खैर मुझे पता चला ये गर्ल्स कॉलेज है, मुझे अभी रिसेंटली पता चला जब मैं आया। तो आपको तो कुकिंग वुकिंग पता होगी, लेकिन जब हम लड़कों के कॉलेज में बैठे होते हैं तो हमें कुकिंग वुकिंग दूर दूर तक नहीं पता होती। लड़कों को आप समझ सकते हो, लड़कों के लिए जिंदगी की सबसे बढ़िया डिश पता है कौन सी होती है? जो उन्हें बनानी आती है, एंड दे बोस्ट अबाउट इट, इज मैगी। यू ऑब्वियसली नो दैट। और उसमें भी आधे ऐसे होते हैं जो मैगी बनाते टाइम अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं, यार इट हैपेंस, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप, मैं ये मान सकता हूँ आप सारे लोगों को बड़ा बनना है, आप सारे लोगों के सपने हैं जिंदगी में, आप सारे लोग अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विच मोटिवेटेड मी टू स्टार्ट, आई स्टार्टेड अ कंपनी व्हेन आई वाज इन बीटेक फर्स्ट ईयर। आज से 9 साल पहले व्हेन आई वाज अ बीटेक स्टूडेंट, मी एंड माय 2 अदर फ्रेंड्स, दे हैव डिसाइडेड, हमने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। आजकल आप स्टार्टअप बहुत सुनते होंगे। सो ऑल दी स्टार्टअप्स, आज की डेट में आपसे पूछता हूं मैं, आप गोलगप्पे वाले के पास भी जाते हो तो किस चीज से पेमेंट करते हो? पेटीएम, फ्री चार्ज, मोदी क्योंकि आजकल हर जगह मिलता है। आपको मूवीज की टिकट बुक करानी, आप क्या करते हो? बुक माई शो, जोमैटो, आपको खाना खाना है, फूड पांडा, ये सारे नाम आपने सुने होंगे, आई थिंक आप पढ़ते होंगे, नेट पे सर्च करते होंगे। तो ऑल दी स्टार्टअप्स, अगर आप इनके फाउंडर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक कॉमन फैक्ट बाहर निकल कर आएगा। आज की डेट में जितनी सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ लेते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो, they all people started at a very young age, which is the conclusion of my story, कि आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहा, मैं सिर्फ नॉर्मल सी बात कह रहा हूं जो मुझे समझ में आई थी जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। मुझे ये समझ में आया था, आई वॉज अ टॉपर ऑफ माई कॉलेज। मैंने आपको बताया मैं स्कूल से टॉपर रहा, मुझे पता था कि मार्क्स अच्छे आते हैं, बोल भी ठीक ठाक लेता हूं, तो मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी। प्लेसमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन द हाईएस्ट पैकेज विच आई गॉट फ्रॉम माई कॉलेज was around 4 लाख रुपीज ओनली, 4 लाख रुपीज पर एनम। बाद में पहले बड़े खुश होते थे 4 लाख रुपए मिलेंगे, बाद में सच्चाई पता चली वो पर एनम होते, पर मंथ नहीं होते। तो उसके बाद जिंदगी थोड़ी समझ में आएगी क्या होता है। तो वही वाली चीज है, ये चीज मुझे फर्स्ट ईयर में समझ में आ गई थी कि यू शुड नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर प्लेसमेंट। आपको सिर्फ उस किताबी दुनिया में आज की डेट में नहीं रहना। अगर आप सिर्फ किताबों के भरोसे रह गए तो जिंदगी काटनी पड़ेगी, जी नहीं पाओगे। एंड इफ यू हैव ड्रीम्स, अगर आपके पास ड्रीम्स हैं, उस कॉलेज लाइफ के अलावा लाइफ में यू शुड एक्सप्लोर समथिंग एक्स्ट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। आई थिंक यू ऑल बिलोंग टू द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24। आई एम 26, ज्यादा बुढ़ा तो नहीं हुआ अभी, ठीक। लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम एमिटी। सो बहुत जल्दी जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया। वो इसलिए देख पाया क्योंकि बहुत जल्दी स्टार्ट किया था। आप अमिताभ बच्चन की बात कर लो, विराट कोहली की बात कर लो, सचिन तेंदुलकर की बात कर लो, सबकी बात कर लेना, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना। दे ऑल स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज। या शाहरुख खान की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, या बिल गेट्स की बात कर लो। तो वही चीज आपको समझाऊंगा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, यू शुड स्टार्ट अर्ली। क्योंकि इंडियंस की फिलॉसफी क्या होती है, आपके घर में दादी होंगी, दादाजी होंगे, जब आप घर में घुसते होंगे तो वो बोलते होंगे, अरे बेटा कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाया पिया कर, है ना। लेकिन आपका दिल जानता है कि आप कितने कमजोर हुए नहीं हुए, जो भी है। तो इंडियंस का ट्रेंड है कि 25 साल की एज तक वो आपको बड़ा खिला पिला के रखते हैं, ये बोलकर रखते हैं कि अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। अगले 25 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। मतलब इट इज सेड कि स्टार्टिंग 25 years of your life you read paper, that means books. The next 25 years of your life you earn paper, that is money. And the last 25 years of your life you become paper. उसके बाद आप वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। So इस फिलॉसफी पे अगर आप चलोगे तो ऐसे ही चलेगा। इसलिए you should start early. एंड में सिर्फ 2 लाइन्स आपसे कहना चाहूंगा। There is a line by very famous motivator Mr. Shiv Kheda. I think you all know him.
If you will keep on doing whatever you are doing, you will keep on getting whatever you are getting. अगर आप आज भी वही करोगे, डेली रूटीन, घर से निकलना है पॉकेट मनी लेकर, वापस आना है, फेसबुक चलाना है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, 3 साल उसमें बिताने हैं, उसके बाद 3 साल बाद सोचना है कि अब जिंदगी में क्या करें, तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए आपको अगर अभी से जिंदगी में कुछ चाहिए तो यू शुड ऑब्वियसली एक्सप्लोर सम अपॉर्चुनिटीज उस पढ़ाई के अलावा। बाकी इन दी एंड माई ओन फिलोसफी ऑफ लाइफ जो मैंने बनाई है पिछले 9 साल काम करने के बाद, वो फिलोसफी सिर्फ इतनी सी है, नाम से काम नहीं होता, काम से नाम होता है। इसलिए प्लीज आप अपने काम के बारे में सोचें जो आपको जिंदगी में करना है। थैंक यू।